पेपर आउटलाइन सीरीज को देखते हैं। पेपर आउटलाइन सीरीज में पहला क्वेश्चन है एनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए है कि हमें एनुअल रिपोर्ट तैयार करना है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की के लिए। और इसके अंदर हमारी 8 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 डेटाज दिए हुए हैं। टोटल कितने डेटाज हैं? 8 डेटा है। तो हमें एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट की जानकारी होनी चाहिए। एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट कैसा होता है आईआईटी रुड़की का? तो एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट अगर की जानकारी है तो आप इस रिपोर्ट को बना लोगे। एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट ऑफ आईआईटी रुड़की कैसा होता है? तो मैंने ऑफिशियली आईआईटी रुड़की के एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड किए हैं। तो ये है हमारा एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईआईटी रुड़की, 196 पेज में है। तो हमें तो ये वाला एनुअल रिपोर्ट की जानकारी चाहिए, एनुअल रिपोर्ट। और इन्होंने हर चीज को टेबल के फॉर्मेट में अपने रिपोर्ट दी है। एक डिपार्टमेंट, सेंटर, यूनिट एंड स्कूल, उसके बाद उन्होंने बस नेम दे दिया और यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर डाल दिया। ग्रांट एक तरफ डाल दिया, एक तरफ अमाउंट उनका डाल दिया। तो सारी चीजों को उन्होंने स्टूडेंट एडमिटेड के अंदर बस स्टूडेंट एडमिटेड टाइटल लिखा और उसके अंदर ये सब टाइटल के अंदर कंटेंट डाल दिया। तो वहां पे इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। ये आईआईटी रुड़की का ऑफिशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट। तो इनसे हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रेटेजी बनाई है पेपर आउटलाइन। तो एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट है हेडिंग विद डिपार्टमेंट लिखना। पहला चीज हम हेडिंग लिखेंगे विद डिपार्टमेंट। बस आप याद कर लीजिए, लिखना कैसे है हम बाद में देखेंगे। स्टेप टू के अंदर हमें क्या करना है? जितनी भी डेटाज दिए गए, स्टेप टू के अंदर मुझे पता है कितने डेटाज दिए गए, 8 डेटा गिवन है। इन 8 डेटा जो गिवन है, उन 8 डेटाज को डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबल बनाना है, उसका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। और लास्ट में स्टेप 3 में एक समरी देनी है। तो इस तरह हम एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्टेप फर्स्ट हेडिंग विद डिपार्टमेंट। जैसे कि क्वेश्चन ये हमारा है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 एनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो पहला मेरा काम है स्टेप फर्स्ट की तरफ मूव करना। स्टेप फर्स्ट हम बनाएंगे हेडिंग विद डिपार्टमेंट। स्टेप फर्स्ट है एनुअल रिपोर्ट बनाने का हेडिंग विथ डिपार्टमेंट। ये कहाँ से हमें मिलेगा? हेडिंग विथ डिपार्टमेंट, विथ डिपार्टमेंट। तो ये हमें ये वाली जो लाइन है, प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रुड़की, स्टेप फर्स्ट में हम इसका यूज करेंगे बस। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और किस प्रकार यूज करेंगे? तो ये देखिए, हमने यही इसी क्वेश्चन को हार्ड कॉपी पे सॉल्व किया है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 15 मिनट का समय लगा है। ये है हमारा स्टेप फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। इसी को लिखना है हमें। ये है पार्ट फर्स्ट। थोड़ा कुछ, हाँ ठीक है। ये हमारा A4 सीट है।
इन A4 सीट के अंदर हमने क्या किया था, मिड के अंदर मुझे लिखना है, यही हेडिंग डालनी है, कॉमन पार्ट है। कैसा भी एनुअल रिपोर्ट आए हमें ऐसे ही बनाना रहता है, ये कॉमन पार्ट है। पहले लिखेंगे एनुअल रिपोर्ट, वो भी कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा ये लिखेंगे हम कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में। उसके बाद ये गिवन ही है हमें, एनुअल रिपोर्ट 2020-21, ये आपको यहाँ पे गिवन है 2020-21 एनुअल रिपोर्ट, इन दोनों का यूज करेंगे पहले, उसके बाद इसका यूज करेंगे, उसके बाद लिख देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की। तो पार्ट 1 के अंदर हमारा मिड के अंदर लिखेंगे एनुअल रिपोर्ट 2020-21 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की, और ये एकदम पेपर के मिडो मिड में होगा। ये पहले इसको पेपर के मिड में लिखेंगे और इसको थोड़ा सा आगे से बढ़ा के लिख देंगे ऐसे। तो यही प्रक्रिया रहेगी पार्ट 1 को कंप्लीट करने का। अब पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट पार्ट टू के अंदर क्या करना है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब स्टेप 2 क्या आता है, अब जो जितने भी मेजर बुलेट पॉइंट दिए हैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जो डेटा है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो इसका क्या रूल होता है, रूल फर्स्ट, आपको एक जैसे कि पहले ही हम गिन लेंगे कि कितने बुलेट पॉइंट थे, तो यहाँ पे ऐसा कितना साइन था, बुलेट पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 8 बुलेट पॉइंट है, 8 मैंने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुलेट पॉइंट है। तो स्टेप फर्स्ट रहेगा, हम एक टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम्स रहेंगे और रो रहेगी 10, 3 कॉलम और रो 10, दो रो 9 रो रहेगी और 3 कॉलम का, 8 बुलेट पॉइंट है तो 9 रो बनाएंगे और 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम रहेगा आइटम, बस लिखेंगे आइटम, ये फिक्स है कि हम इसको आइटम लिखेंगे, और यहाँ लास्ट में यूनिट लिखेंगे, यूनिट, और इसके नीचे लिख देंगे नंबर, बगल में लिखेंगे नंबर, ठीक है। यूनिट, इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट, और किसमें, यूनिट नंबर्स। और ये वाला पार्ट छोटा रहेगा, सबसे लास्ट में बनाएंगे और इसको पतला बनाएंगे, क्योंकि नंबर्स इतने में तो लिखाई जाएंगे, और ये सबसे बड़ा रहेगा आइटम लिखने के लिए। उसके बाद बस 8 लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, एक दो 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा स्टेप फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। अब स्टेप फर्स्ट का हमने ए पार्ट कंप्लीट, स्टेप 2 का ए पार्ट है, अपने दिमाग में रखिएगा कि हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया, 8 सीरियल नंबर बनाए, ऊपर मतलब 9 कॉलम 3 रो बनाया, एक में सीरियल नंबर, एक में आइटम और एक में यूनिट, ये फिक्स है, लिखेंगे। फिर स्टेप 2 का बी पार्ट के अंदर हम जाएंगे, स्टेप 2 के बी पार्ट के अंदर, बी का, उसके बाद हम जो ये वाला सीरियल नंबर 1 है, ये जो बुलेट पॉइंट है, इस बुलेट पॉइंट को हम हेडिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ इस बुलेट पॉइंट 1 को हेडिंग लिखेंगे, और इसकी जो डेटाज हैं, जो इसके अंदर जो डेटा गिवन है, कंप्लीटेड, ऑनगोइंग, न्यू, उसको अब टेबल फॉर्मेट में डालेंगे। तो इसको डालने के लिए सबसे पहले मुझे मालूम है कि इन्होंने इधर सीरियल नंबर A B C दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे,
वैसा ही हम बना लेंगे ई। इसमें हम ऊपर अब हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ABC, और उसके बाद इन्होंने जो लिखा हुआ है, ओके, ABC दिया है तो इसमें 3 हेडिंग हम ABC के नाम से बना लेंगे। उसके बाद इन्होंने दिया है कंप्लीटेड, जो भी लिखा है कंप्लीटेड, उसको एज अ हेडिंग फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे इन्होंने, हम ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बस जितनी डेटाज गिवन है उनको टेबल में डालना है। कंप्लीटेड, ऑनगोइंग एंड न्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंप्लीटेड, ऑनगोइंग एंड न्यू, ऑनगोइंग एंड न्यू। फिर उन्होंने क्या किया है कि ये जो चीज है कंप्लीटेड, ऑनगोइंग एंड न्यू, ये 2 पार्ट में बची हुई है, अबव 20 लाख और बिलो 20 लाख। तो ये हो गया, हम कॉलम बना लेंगे अबव 20 लाख एंड बिलो 20 लाख, क्योंकि ए एक्स्ट्रा गिवन है और इसको ऊपर से एक और हम पॉइंट से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हो गया। और यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे हमें इस पार्ट के अंदर मुझे टोटल दिखाना है, टोटल। ठीक है, तो इस तरह से इस 3 पॉइंट को दिखाने के लिए हमने कॉलम 5, 3 कॉलम बनाए, 3 कॉलम और रो हमने बना दी है 5। तो ये बुलेट पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया, बुलेट पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया। वैसे अब जो बुलेट पॉइंट 2 गिवन है, उस बुलेट पॉइंट 2 का, वैसे बुलेट पॉइंट 2 की हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग, हमने बुलेट पॉइंट 2 की हेडिंग लिखी, जो भी हेडिंग है आपको सोचना नहीं है, बस उसको देख के लिख लेना है। जैसे इसकी हेडिंग है रिसर्च एंड पब्लिकेशन, और इसके अंदर 3 पार्ट दिए हैं, ABC, और डेटाज दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ABC लिखिए और जो डेटा गिवन है उसको लिखिए, और यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसको लिख दीजिए, और एक एक्स्ट्रा लाइन बस आपको ऐड करना होगा यहाँ पे ऐसे, टोटल। टोटल हर जगह आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको स्टेप 2 के अंदर जितने बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, उन बुलेट पॉइंट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है और उनके डेटास को टेबल में। तो स्टेप 2 क्या बना, जितने बुलेट पॉइंट गिवन है, जितने बुलेट पॉइंट गिवन है, उनके डेटा को, उनके बुलेट पॉइंट गिवन है, उनके हेडिंग को लिखना है उनके हेडिंग्स को लिखना, और हेडिंग के नीचे के कंटेंट को, स्टेप 2 को हम बताते हैं स्टेप 2। बुलेट पॉइंट जो गिवन है, बुलेट पॉइंट को एज हेडिंग लिखेंगे, एज हेडिंग, और उसकी नीचे के कंटेंट को, जैसे सीरियल नंबर्स जो गिवन है ABC, जो बुलेट पॉइंट के नीचे जो सीरियल नंबर्स गिवन है, बुलेट पॉइंट को एज ए हेडिंग लिखेंगे, और जो सीरियल नंबर गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, टेबल फॉर्मेट में
में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC, फॉर एग्जाम्पल ABC कोई पॉइंट गिवन है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे हमें टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तरफ हमारा होगा जो सीरियल नंबर गिवन है वो सीरियल नंबर इधर लिखेंगे, लेकिन सीरियल नंबर कुछ नहीं लिखेंगे, बस ए लिख देंगे, जो गिवन है वो डाटा लिख देंगे, और यहाँ जो दूसरा डाटा गिवन है उसके नंबर्स गिवन है बी एंड सी, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे बस एक टोटल लगा देंगे, क्योंकि इसमें डेटा फॉर्मेट में दिया है, तो यही फॉर्मेट में बुलेट पॉइंट को एज ए हेडिंग और सीरियल नंबर को एबीसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा स्टेप 2 कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अप्लाई कैसे किया, जैसे कि ये मेरा मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमें एनुअल रिपोर्ट 2020-21 और हेडिंग लिखना था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की। अब पार्ट 1 के पार्ट 2 शुरू हुआ। पार्ट 2 का ए पार्ट, जितनी भी हेडिंग्स गिवन थी, मैंने बताया ना पार्ट 2 का ए पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो पार्ट 2 का ये पार्ट होता है, पहला पार्ट हमारा जो होता है, जितनी अलग अलग हेडिंग्स दी गई है उसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 8 बुलेट पॉइंट थी, मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स ली हुई हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम सीरियल नंबर लगाएंगे, एक ऊपर हेडिंग डालेंगे आइटम और इसकी हेडिंग डालेंगे यूनिट। उसके बाद ये हमारी 4 बुलेट पॉइंट, इनको छोड़ दीजिए, मैंने इनको कंसीडर नहीं किया है। अब ये 4 बुलेट पॉइंट है, तो बस इसके बुलेट पॉइंट यानी कि इसकी हेडिंग्स को आप दूसरे वाले खाने में पूरा लिख दीजिए। इसकी हेडिंग्स हमने लिख दी है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कीम एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, रिसर्च पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस अटेंडेड, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और 8 तक अगर थी तो यहाँ पे 8 तक ले जाके सबकी हेडिंग्स, बस आपके बुलेट पॉइंट की हेडिंग्स लिख देनी है, और फिर यहाँ पे नंबर्स लिख देने हैं। इसकी यूनिट इतनी है 27, 61, 94, 13, वो आपको भी बुलेट पॉइंट के अंदर गिवन हुई है। देखिए 61, 94, 13। तो मैंने पार्ट 2 का ये पार्ट कवर करने के बताया ना कि अगर इसके अंदर एक तो ये पार्ट आइटम लिखना है, इसको आइटम बोला जाता है, और इसको हम यूनिट बोलेंगे। यूनिट 27 यूनिट है, आइटम एक है, और इधर एक सीरियल नंबर लगाएंगे, एज अ हेडिंग कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर जितना 8 सीरियल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुलेट पॉइंट है, तो 8 रो बनाएंगे, और ये वाले पूरे कंटेंट को बस यहाँ पे लिख देना है, और ये वाले कंटेंट को यहाँ पे लिख देना है। पार्ट 2 का ए कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 के अंदर वही करना है। देखिए सीरियल नंबर यहाँ लिख दिया, आइटम्स लिख दिए, और यूनिट लिख दी। अब पार्ट 2 का बी पार्ट शुरू हुआ। यहाँ से हमने पार्ट 2 का बी पार्ट शुरू किया, जिसके अंदर जो ये हेडिंग थी, जितनी हेडिंग लिखी थी, जैसे सीरियल नंबर 1, तो यहाँ पे 1 डाला और ये हेडिंग को उतार लिया, स्पॉन्सर रिसर्च स्कीम एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। अब ये उतार लिया, फिर इसके जो डाटा गिवन है, इसके जो डाटा गिवन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल फॉर्मेट में। इसके डिटेल्स को कैसे मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसका जो डाटा गिवन है ए बी सी लिखा, उसके बाद यहाँ पे गिवन है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी बस लिख दीजिए। उसके बाद कंप्लीटेड ऑनगोइंग न्यू है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड ऑनगोइंग एंड न्यू, यहाँ पे आप लिखना कंप्लीटेड ऑनगोइंग एंड न्यू। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड ऑनगोइंग एंड न्यू। उसके बाद क्या था, एबव 20 लाख दिया था, बिलो 20 लाख दिया था, तो फिर इसके एबव 20 लाख और बिलो 20 लाख को हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया।
और उसके बाद जो डेटाज दिए गए हैं उसको लिखा और नीचे टोटल का जरूर बनाइए। टोटल कॉलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टोटल का कॉलम होना चाहिए। तो इस तरह से अब हर बुलेट पॉइंट के हेडिंग को लिखेंगे और उसके डेटाज को समरी फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट है 94 है, रिसर्च फेलो है 61 है। तो अब इसको हमें पार्ट 2 के बी के अंदर लिखना है, तो सीरियल नंबर 1 लिख लिया। अब सीरियल नंबर 2 क्या है? रिसर्च पब्लिकेशन है, तो सीरियल नंबर 2 हेडिंग डाली रिसर्च पब्लिकेशन। उसके बाद ए बी सी जो गिवन है, ए बी सी, इसके अंदर 3 चीजें गिवन थी, उनको उतारा। नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल और बुक चैप्टर, और 9 37 15 जैसे गिवन है आप उतारो, अब बस उसको एक टेबल लगा दो। ये भी अच्छा तरीका है। जैसे इसके अंदर कैसे गिवन है, जैसे इसके अंदर भी तो ऐसे ही गिवन है कि नेशनल रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन को पहले हेडिंग के फॉर्मेट में डालो, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद ABC लिखिए, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल मतलब ऐसा लिखिए कि वो एक लाइन के अंदर आ जाए और इसको एक लाइन के अंदर बना लीजिए और इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे टोटल बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके टोटल लिख दीजिए, तो ये आपको टेबुलर डाटा में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए रिसर्च पब्लिकेशन, इंटरनेशनल जर्नल, बुक चैप्टर, और यहाँ पे टोटल। ठीक उसी प्रकार कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट था, उसका भी 2 पार्ट था, ए एंड बी। उसको भी ए एंड बी उतारा, फिर ये लिख दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंपोसिस सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिंपोसिस सेमिनार, फिर उसका नंबर लिखा और नीचे बस एक एक्स्ट्रा में हम ऐड करते हैं टोटल। जो ये वाला जो यहाँ 61 था, उतार नहीं रहे थे 94, तो उसको कहीं नीचे दिखाएंगे, ये जो ऊपर 94 लिखा था उसको नीचे हमें दिखाना है, इसलिए वो टोटल के अंदर हम डाल देंगे। उसी तरह शॉर्ट टर्म कोर्सेज, चौथा नंबर क्या था इस बुलेट पॉइंट का? शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो यहाँ तक हेडिंग को इतना लिखेंगे, इसको हम नीचे उतारना है, यहाँ पे 8 5 13, यहाँ टोटल डाल के उतारते हैं हम। देखिए ABC कोर्स एंड प्रोग्राम, फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर यहाँ पे 8 और 5 डाल दीजिए और यहाँ पे लाइन खींचिए, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए 8 5 13। तो इस तरह करके पार्ट 2 का भी जितनी भी हेडिंग्स हैं, पार्ट 2 का ए में हमने क्या किया, जितने भी बुलेट पॉइंट्स है उसको लिखा और उसके नंबर्स लिखे। और पार्ट 2 के बी के अंदर बुलेट पॉइंट का सीरियल नंबर 1 और फिर उसका जितना भी सब डेटा था उसको टेबल फॉर्मेट में डाल दिया। पार्ट 2 की बी, उसका जो डेटा था उसको टेबल फॉर्मेट में डाल दिया। पार्ट 3 का सी, उसके डेटास को टेबल फॉर्मेट में डाल दिया। उसी तरह जितने भी सीरियल नंबर 8 पॉइंट तक थे, आठों को हमें टेबल फॉर्मेट में डाल देना है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 3 के अंदर हमें करना है समरी। समरी के अंदर ये फिक्स हमें याद करना है हर के लिए कि the department has shown significant progress through active and dedicated effort in highlighted the key achievement. Highlighted the key achievement wide annual report 2020-21। ये आपकी समरी हो गई। समरी द डिपार्टमेंट अब लिखोगे ना, बस आप ऐसा दिखाओ कि डिपार्टमेंट अच्छा उन्नति कर रहा है, तो डिपार्टमेंट हैज significant progress, has shown significant progress and सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। अगर बहुत ज्यादा याद नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उतना भी नहीं लिखना है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन हाईलाइटेड एरियाज, हाईलाइटेड हाईलाइटेड एरिया, हाईलाइटेड हाईलाइटेड की, हाईलाइटेड की वाइड वाइड एनुअल रिपोर्ट 2020-21।
जो भी एनुअल रिपोर्ट आप बना रहे हो उसका वाइड कर दो कि इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो डिपार्टमेंट हैज शोन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन हाइलाइटेड एरियाज। इन हाइलाइटेड एरियाज, इसको हाइलाइटेड एरिया लिखिए। इन हाइलाइटेड एरिया वाइड एनुअल रिपोर्ट 2020-21, जो आपको इजीली समरी याद भी हो जाएगा और हर जगह आप इसको मर्ज कर दोगे। एनुअल रिपोर्ट कोई डिपार्टमेंट ही बना रहा होगा, तो डिपार्टमेंट या कोई स्कूल या फिर कोई जो बना रहा है उसको बोल देंगे कि द डिपार्टमेंट हैज शोन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसेस इन हाइलाइटेड एरिया वाइड एनुअल रिपोर्ट 2020-21। तो इस तरह करके ये हम एनुअल रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो एक बार हम देख लें। पार्ट 1 हम हेडिंग लिख देंगे विद डिपार्टमेंट। स्टेप 2 को 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 का पार्ट ए होता है जिसके अंदर सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और स्टेप 2 के पार्ट बी के अंदर इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन रहता है। ऑल बुलेट पॉइंट समरी, ऑल बुलेट पॉइंट को एक जगह हम लिखते हैं। अब पार्ट 2 के बी के अंदर हम क्या करते हैं, बी पार्ट के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट होता है, बस इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट। और इसके अंदर सभी चीजों को टेबल फॉर्मेट में लिखना रहता है, टेबल फॉर्मेट, और इसको भी हमें लिखना होता है टेबल फॉर्मेट में। और लास्ट में हम समरी लगते हैं। समरी के लिए फिक्स लाइन है कि द डिपार्टमेंट हैज शोन। समरी कहीं भी लिखनी होगी तो फिक्स लाइन है समरी के लिए। द डिपार्टमेंट हैज शोन, द डिपार्टमेंट हैज शोन significant progress, has shown significant progress, progress. The department has shown significant progress in highlighted area, in highlighted area, wide annual report 2021 2020-21 2020-21 एनुअल रिपोर्ट हमें बताना है कि इसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है। बस ये समरी हो गई 2 लाइन की। और आप समरी भी लिख लिया, और ये 2A and 2B करके इस तरह हमारा एनुअल रिपोर्ट कंप्लीट होता है। और ये हमने इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन था, इस एनुअल रिपोर्ट बनाने का जो क्वेश्चन था, इसका ये सोल्यूशन हमने, आप एक बार देख लो। और ये हमने इसका सोल्यूशन कर दिया, ये इसका सोल्यूशन था। ये एनुअल रिपोर्ट ऐसे ही बनाएंगे। ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट 2 का ए पार्ट हो गया, और ये सब पार्ट 2 का सारे बी पार्ट्स हैं। यहाँ तक जितना तक आप लिखे हो ये पार्ट 2 का बी पार्ट हो गया, और इधर हमने पार्ट 3 लिख दी समरी। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, समरी, फिर पार्ट 2 का बी पार्ट, हर बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 के 8 पॉइंट में सारे बुलेट पॉइंट को एक जगह कर देंगे, और यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे। ये एनुअल रिपोर्ट है। जब मैंने इसको को पायलट पे डाला तो ये कह रहा था 15 मार्क्स में से हमें 15 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, और इसे बनाने में मुझे 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगा इस समरी रिपोर्ट को बनाने में।